वही हमें चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं जी, डेरिवेशन हमें समझ में आ गया कि डेरिवेशन शोज हाउ टू फॉर्मूला ऑब्टेन स्टेप बाय स्टेप यूजिंग लॉजिक एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस पर हम आपको जो डेरिवेशन सिखाने वाले हैं वो क्या सिखाने वाले हैं? बिल्कुल सिंपल सा, जो आपको हमने छोड़ा था यहाँ पर। हमने आपको कराया था कि भाई डिराइव एन एक्सप्रेशन, ये लास्ट क्लास में इसको भी बताएंगे, इसको भी। वीडियो अभी आपके पास ऐसी आ रही है, तो जब आप इसको देखें तो आप इसको जूम बड़ी कर लेंगे तो ये इस तरीके से फॉर्मेट में आ जाएगी, और ये जो कंटेंट अभी आपको छोटा दिख रहा है ये एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और अगर आपको वहां पर भी दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट करें, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टा पर है, हमें कमेंट करो, हम आपको तुरंत ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज देंगे। हमें किसी तरीके का कोई पेड प्रमोशन नहीं चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी माँ सरस्वती की बहुत कृपा है, उनका बहुत आशीर्वाद है, हमें किसी तरीके का कोई लालच नहीं है। आप फ्री में एजुकेशन लो, पूरा कंटेंट आपको फ्री में दिया जाएगा। इफ यू आर ज्वाइनिंग अवर पेड सेक्शन, तो वहां पे आपको उस सर्विस के चार्जेस पे करने हैं, वो आपको हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू ही मिल पाएगी। क्लियर है? तो ये आपका हुआ मेन छोटा सा ब्रीफ कि आपको ये सारी चीजें कहाँ से मिल सकती हैं। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे कि भाई ये जो चीज आपके पास आ रही है, तो अब आप इसको करोगे कैसे? यहाँ पे मैंने डेरिवेशन लिया कि इनफाइनाइट प्लेन शीट गॉसियन सरफेस पे निकालो। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कंसीडर करवाई थी प्लेन शीट, ये सिलेंडर था, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, दोनों को कर दिया था ऐड करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आ गया। यानी कि ये वाला यूज किया था, ये वाला और ये वाला, इसका नाम रखा था S2, S1 एंड S3। ये यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करके बताया, तीन अलग अलग सिचुएशन ली कि भाई ये तीन सिचुएशन गॉसियन थ्योरम पर डिपेंड कर रही है। गॉसियन थ्योरम हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि चार्ज अपॉन में परमिटिविटी, परमिट करने की एक्टिविटी, कितने चार्ज कितने टाइप से, किस वजह से, किस पोजीशनिंग से एक्टिव होंगे या एक्टिविटी करेंगे, उनकी कंडीशंस को परमिटिविटी कहा गया। सबको ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। अब यहां तक हमने किया था। अब अगर हम स्ट्रेट पोर्शन में चल रहे हैं, हमने बताया था कि ये यहां से यहां चलेगा, परपेंडिकुलर सिचुएशन में होता है, परपेंडिकुलर सिचुएशन में होता है तो 90 डिग्री क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि सर्कल है तो कुछ कंडीशन हुई नहीं, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो 0 डिग्री। यहाँ पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाली लाइन आ गई, ये परपेंडिकुलर को शो कर रही है, थीटा इज इक्वल टू परपेंडी 90 डिग्री होता है। और ये वाली कंडीशन अगेन इसको फॉलो कर रही है, तो ये थीटा इज इक्वल टू अगेन 0 डिग्री हो गया। अब तीनों को कर दिया क्लब कर दी, ये रिजल्ट आ गया, दैट इज ई डी एस 1 2 3 का। अब इसके लिए 0 डिग्री था, इसके लिए 90 डिग्री था, इसके लिए आपके पास फिर 0 डिग्री था, तो दो के लिए हमारे पास 0 डिग्री आ गया और एक के लिए 90 डिग्री आ गया। जब हमने इसकी कंडीशन को देखा तो हमने देखा कि ये EDS 0 cos 0, बताओ क्या होता? बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि भैया ये वाला 1 हो गया और ये वाला 1 हो गया, ये 0 हो गया, खत्म। तो जब 0 हो जाता है cos 0 cos 90 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू कट हो गई। जब ये वैल्यू कट हो गई, हमारे पास दो वैल्यू बची, इसकी जगह 1 आ गया, तो ये हो गया EDS और ये वाली वैल्यू खत्म हो गई। तो अब ये दोनों कंडीशन हमारे पास आ गई। ये लाइन इंटीग्रल है, ये क्लोज इंटीग्रल है, दोनों में डिफरेंस कल भी बताया था, एक बार फिर आप समझ लीजिए। दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली उनकी वैल्यू का है। कौन सी वैल्यू का है कि भैया आप एक में सर्किट को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि ये क्लोज इंटीग्रल है स्विच ऑन। जब आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी किसी स्विच में चलाते हैं, उसका मुझे अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे, फोर्स पूछोगे, तो अगर वो सर्किट स्विच ऑन है तो आई विल अप्लाई क्लोज्ड इंटीग्रल, और अगर वो ऑन है तो मैं लगाऊंगा लाइन इंटीग्रल। कौन सा? लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल होता है, मतलब मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल रहा हूं एक दूसरे की और उनको क्लब कर दूंगा। क्लब कर दी, मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया।
सर्किट जैसे ही कंप्लीट हुआ, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा नहीं होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ स्टैटिक रहेगा, वो सारी बातें हमें पता चल जाएंगी कहाँ पर, इस वाले क्लोज्ड इंटीग्रल से। इनको दोनों को मैंने कर दिया ऐड, ये हो गया ई इंटीग्रल, यानी कि डीएस का कर रहे हैं, ई बाहर आ गया और इंटीग्रल ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस। विद रिस्पेक्ट टू एस जब होता है तो इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, उसका आंसर आता है एस। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है, इसके लिए मैथमेटिकल टूल में आना पड़ता है। तो ये जो जेई वाले हैं उनको सब पता होता है, नीट वालों को हम इतना ही बोलते हैं जहां डीएस आपको दिखे आपको एस लिखना है, क्योंकि इसकी बहुत जो बेसिक टूल है क्लास 11th में दे रखा है पूरा मैथमेटिकल टूल। टोटल उसमें 20 to 25 पेजेस का कंटेंट है, उसमें टोटल ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 80 to 90 जो है मिनिमम अलग अलग टाइप के फॉर्मूला एंड देयर टाइप्स है, जिनमें इंटीग्रल भी है, उसके बाद में एक्सपोनेंट्स भी है, स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है, डेसिमल भी है, फ्रैक्शन भी है, उसके बाद में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स भी है, कॉन्टिन्यूटी भी है। क्लियर? टोटल अलग टाइप से 17 टाइप के मैथमेटिकल टूल्स है मिनिमम, इसमें लॉगरिथम भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो मिनिमम 17 टॉपिक्स हैं। क्लास 11th मैथमेटिकल टूल चैप्टर नंबर पहला वही है, वो कोई करता नहीं है 11th में अच्छे से, टीचर ही नहीं कराते, 99% टीचर ही नहीं कराते, चाहे वो एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस पर केवल 2 से 3 दिन देते हैं वो मैक्सिमम, जबकि उस पर 15 दिन लगने चाहिए, मिनिमम 15 डेज मिनिमम। अगर आप 1 महीना लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप कहोगे सिलेबस कैसे पूरा करें? भाई सिलेबस का ही तो हिस्सा है वो वीक है, तभी तो बच्चों को फिजिक्स नहीं आ रही समझ में, तभी तो वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, भाग रहे हो फिजिक्स से, क्योंकि आप वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर पा रहे, उनकी मसल मेमोरी में जा ही नहीं रहा, बच्चों को एक्सपोनेंट ही नहीं निकालना आ रहा, उनको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करनी नहीं आ रही, उनसे एक्स की वाई की जेड की वैल्यू नहीं निकल रही, और आप फिजिक्स के धड़ा धड़ आगे उनको बढ़ाए जा रहे हो, ये डेरिवेशन लो, ये न्यूमेरिकल लो, ये करो वो करो, नहीं होएगा भैया, तुमने फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। और जो टीचर फॉर्मूला बेस पढ़ा रहे हैं, नतमस्तक हूं आपके सामने, यू आर द बेस्ट टीचर। रट्टा फिजिक्स नहीं चलती भैया, बिल्कुल नहीं चलती, तो मैथमेटिकल पर फोकस करना है। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के पार्ट में आप क्लास 11th में हम आपको पूरा सिखाएंगे, पूरा 1 महीने का सेशन लूंगा, 1 महीने का, जिसको टिकना है टिके, नहीं टिकना है स्किप मारे और निकल ले यहाँ से, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बकवास बच्चे, बकवास ऑडियंस नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसको तमीज से पढ़ना है, जिसको रियली में पढ़ना है, जिसको रियली में ग्रो करना है, वही ठीक है, भाग जाएं, भीड़ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 5 बंदे चाहिए सिर्फ, ओनली 5, और वो चाहिए जो लर्नर है, जिनको वाकई में वैल्यू ऐड करनी है। बार बार इसी बात को एम्फसाइज इसलिए किया जा रहा है कि कचरा अगर कोई है हमारी ऑडियंस में, वो बिल्कुल छोड़ के चला जाए चैनल, नहीं तो रोज इसी तरीके के सुनने को से मिल सकता है। सीखना है तो टिकेगा, टीचर है, एंटरटेनर नहीं है, कूटेंगे सबसे पहले, पढ़ाएंगे बाद में, तो बिल्कुल ध्यान से तमीज से पढ़ना है तो आओ, नहीं तो जाओ, स्किप वाले नहीं चाहिए। अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है कि चार्ज यहां से आया और यहां गया, तो ये लाइन इंटीग्रल मतलब कि भाई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। कब हुआ होगा? जब छोटे छोटे हमने ट्रिगर पॉइंट्स लिए होंगे, सबको लाइन कर दिया होगा, अलाइन करने के बाद अब हम अलाइन करने के लिए अलग अलग पैटर्न पढ़ेंगे, इट में भी सीरीज, इट में भी पैरेलल, वो अलग कंडीशंस है। बट यहाँ पर वो बात ही नहीं चल रही है कि सीरीज है या पैरेलल है, यहाँ पर बात चल रही है कि करंट आपका स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है, करंट इज इन अ फ्लो और एट रेस्ट, बस। और उस एरिया में क्या वैल्यू रहेगी और किस तरीके से एरिया को कवर अप करेगा, दैट इज गॉस। डॉक्टर गॉस, फिजिक्स डॉक्टर गॉस ने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया और अपने नाम से कॉपीराइट करा लिया, और ये बन गया गॉसियन थ्योरम। गॉस थ्योरम, जिस सरफेस पर उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया उसका नाम रख दिया गॉसियन सरफेस। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो आपको यह समझना है
कि आप यहाँ किस पॉइंट से काम करोगे। तो अब हमने लाइन इंटीग्रल ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये वाली वैल्यू हो गई ई, क्योंकि ds का राजन सर बता चुके हैं, इसका आंसर आएगा s। ये जो मैथमेटिशियन है जेई वाले, उनको ये बातें पहले से ही पता है। जो नीट में है, जिनका मैथ्स वीक है, उनको अभी फिलहाल इतना समझना है, जहां इंटीग्रल ds है तो s लिख देंगे, dx है तो x लिख देंगे, dA है तो a लिख देंगे, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू d का मतलब है डेरिवेटिव्स, s का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू s। यानी कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल रहे हैं सरफेस एरिया का, और वो होगा s। बड़े लेवल पे अगर हम करेंगे, ds का मतलब हुआ डेरिवेटिव, छोटे लेवल पे। अब अगर इस छोटे लेवल को बड़े लेवल पे लेके जाओगे, तो अब उसका करना पड़ेगा उसका लाइन इंटीग्रल, यानी कि उसकी वैल्यू को एक चेन में लेकर के जाना टिल द इनफाइनाइट, कहीं तक भी जा सकता है, इसलिए उसका नाम रखा गया इंटीग्रल। उसको आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट मतलब छोटे 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 पार्ट को मिला करके एक बहुत इनफाइनाइट चेन बना देते हो, और जब आप किसी भी डेरिवेशन का, डेरिवेटिव्स का आप इंटीग्रल पार्ट निकालते हो, तो वो हाईएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है इन अ मैथमेटिक्स। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई कि करंट मैक्सिमम सरफेस एरिया कितना लेगा, ये वो वैल्यू है। तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन, जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, उनमें अंतर समझ लो। डेरिवेटिव्स में भी लिमिट लगती है, उनकी रेंज अलग होती है। इंटीग्रल में भी लिमिट लगती है, उनकी रेंज अलग होती है। डेरिवेटिव्स की लिमिट हमेशा आपको और मिनिमाइज करने के लिए यूज होती है कि आप कितने हद तक नीचे गिर सकते हो, आपका बॉटम लेवल क्या है, आपकी गिरने की औकात क्या है। और जो इंटीग्रल लेवल है उसमें भी लिमिट लगती है, उसमें बताया जाता है कि आपकी बढ़ने की औकात कितनी है, आप कितने और चमक सकते हो, आप कितने और स्टार बन सकते हो। आप यूरो पे हो, यानी कि 0 यूरो, तो आप करोगे डेरिवेशन, डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, दैट इज ds। और अगर आप इसको करोगे जेनेथ, एट द टॉप लेवल, दैट इज यू विल डू इंटीग्रल। बिल्कुल मोटी बुद्धि मोटी बात, बिल्कुल ध्यान रखो, मोटी बुद्धि मोटी बात वाला काम है कि आप अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप उसके बॉटम लेवल को फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो कितना नीचे जा सकता है, उसकी गिरने की औकात क्या है। और अगर आप किसी का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं कि उसकी स्काई लिमिट कितनी है, वो आसमान कितना ऊंचा छू सकता है, उसकी लिमिट बियॉन्ड स्काई कितनी है। आसमान तो सभी छू लेंगे, उसके ऊपर कितना हो जा सकता है, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट। और इंटीग्रल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से। तो ये इतना सारा मैंने सिर्फ नीट के बच्चों के लिए बताया कि ये एक ऐसा डेरिवेशन, हालांकि ये आपने 11th में भी पढ़ लिया होगा, 12th में हो, तो ये इंटीग्रल के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ आपको, अगर आप नए हो और पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको इंटीग्रल डिफरेंशिएशन में फर्क पता होना चाहिए। यूरो टू जेनेथ, जीरो टू हीरो, बॉटम टू टॉप, डिफरेंशिएशन बॉटम एंड टॉप आपका इंटीग्रल होता है। अब दोनों को ऐड कर दिया, सिंगल ये डबल हो गया। इसकी वैल्यू क्यू अपॉन में ये थी हमारे पास, क्या थी, क्यू अपॉन में, राजन सर ने पहले ही बताई थी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, गॉस थ्योरम है, ये कल भी बताई थी। तो अब ये गॉस थ्योरम यानी कि ये वाली वैल्यू, यहां पर दोनों तरीके के चार्जेस हो सकते हैं, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। करंट दोनों में फ्लो करता है, मेरी मर्जी से नहीं चलेगा करंट, ना आपकी मर्जी से चलेगा। करंट अपने बिहेवियर से चलेगा, सर्किट की डिमांड के हिसाब से चलेगा। गेटिंग माय व्यू? तो आपको ये समझना है कि क्यू इट में बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एज वेल। अब ये परमिटिविटी हो गई, तो यहां पर 2ES इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, यही है हमारा गॉसियन सरफेस। अब ये आ गई वैल्यू 2ES। ये जो 2ES की वैल्यू आई है, यहां पर अगर हम इसको चार्ज एनक्लोज कर दें गॉसियन सरफेस पर, सरफेस पर, ध्यान रखना, 3 बातें कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूं। लाइन चार्ज जो लाइन पर चलेगा 1D, दूसरा सरफेस चार्ज जो
2D, two dimensional. And third one is volume charge, 3D. और इसके आगे भी कुछ भी फिगर हो सकती है, 3D के आगे सारी फिगर उसी में अंदर कंसीडर होती है। 3 पैरामीटर पर अलग अलग गॉसियन सरफेस होता है। गॉस थ्योरम से गॉस के रिजल्ट अलग अलग निकलते हैं। हम यहां पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, कचरा नहीं। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, डेरिवेशन भी कोई आ जाए, कितना ही घूम करके आ जाए, कितना तोड़ मरोड़ के आ जाए, आपको करना आता होगा। आई कैन चैलेंज, ओपन। नहीं आए डीएम में आ जाना, मुझे बता देना कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट समझाया था और ये वाला डेरिवेशन इस कॉन्सेप्ट पे आया है, सर आप ही करके दिखा दो अब, और हम आपसे ही करवा देंगे। हम तो क्या ही करेंगे उसको, खैर आपसे ही करवा देंगे। और ये ओपन चैलेंज है। ये मीडिया कहते हैं कि आप बोल करके भूल सकते हो, बट डिजिटली अगर आपने लिख दिया या बोल दिया, आप रहो या ना रहो, वो कंटेंट आपके मरने के बाद आपके साथ रहेगा ही रहेगा। वो छप गया, अमर हो गया। जब तक सृष्टि है तब तक वो कंटेंट रहेगा, अमर हो गया। इसलिए अमर कर दिया हमने आज कि अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, तो कोई भी डेरिवेशन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी थ्योरम, कोई भी लॉ, कोई भी बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, अकाउंट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी में समझ ना आए, डीएम में आना और बता के चले जाना। और फिर हमसे कनेक्ट जरूर कर लेना लाइव डाउट सेशन में, ताकि आपकी पूरी क्लास लगाई जा सके कि आप कितने कामचोर और निकम्मे हो, कि आप जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो और बदनाम कर रहे हो कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक नंबर के चोर हो पढ़ने के। यहां पर सीधा सीधा समझाने का मतलब है, यहां प्यार मोहब्बत की बातें तो नहीं होने वाली ना, बिल्कुल। यहाँ पे जो चीज आपके लिए है कड़वी दवाई, वो आपको दी जाएगी टाइम टाइम पे, बिल्कुल मिलेगी, हैवी डोज में मिलेगी, और इतनी कड़वी मिलेगी उल्टी भी कर सकते हो। जब तक कड़वी डोज नहीं मिलेगी आप ठीक नहीं हो सकते। तो पढ़ना है तमीज से पढ़ो, नहीं तो आउट। सिंपल सी बात हुई कि हमें ये समझ में आ गया गॉसियन सरफेस, हम यहाँ पर इस सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये सरफेस हमने अभी निकाला कि इसका रिजल्ट दो तरीके से पॉइंट आउट हो रहा है। ये हो रहा है हमारा लाइन चार्ज पर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो रहा है सरफेस पर सिग्मा एस। तो सर डेरिवेशन कैसे करें? अरे भैया सब कुछ ये लिखना है, लिख दिया। अगर लाइन चार्ज में चल रहा है तो ये एक चीज हटा दो, 90 डिग्री पे ले लो लाइन चार्ज, ये निकलता चला गया आपका, सॉरी 0 डिग्री पे। और जब 0 डिग्री पे आप लेते चले गए लाइन चार्ज, क्योंकि 0 पे बताया था, अब उस पॉइंट को कर दो, ये सारे पॉइंट हट गए, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये रिजल्ट किसके बराबर आया? क्लोज इंटीग्रल ईटीएस निकाल रहे थे, किसके बराबर आया? इसके बराबर आया। पहला डेरिवेशन प्रूव हो गया। दूसरा पूछ लो, यहीं पे बता देते हैं। दूसरा कह रहा है अब आप प्लेन शीट पे बताओ, अभी लाइन इंटीग्रल पे बताया ये वाला सिंगल लाइन पे। अब आ जाओ प्लेन पे बता देता हूँ। प्लेन पे क्या करना है? 2D लेनी है, 2 डायमेंशन। मैं तो 3 का समझा के बैठा हुआ हूँ शीट पे, ये तो 3 डायमेंशन है। आप तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हो। 2 डायमेंशन पे आ जाओ, ले लो, इन दोनों को छोड़ दो। ये वाला 2 डायमेंशन पे क्या होगा? एक ऊपर होगा एक नीचे, बॉटम और टॉप। जब बॉटम और टॉप की वैल्यू को आप कंसीडर करोगे प्लेन में, तो आपकी लेंथ इंटू ब्रेथ आई, लेंथ इंटू ब्रेथ आई, एक आपके पास पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपका फिर सेम रिजल्ट आ गया। अब आ जाओ ट्यूब पे, वॉल्यूम पर, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा लाइन चार्ज, यही तो कर रहे हैं। अरे और दे दो भैया, इसके अलावा जो मन में आए ना, जो फिजिक्स में अभी तक डेरिवेशन देखा ही ना हो, इस गॉसियन सरफेस में वो डेरिवेशन आप हमें दे दो, और आपके सामने यहीं खड़े खड़े करके दिखाएंगे, और इसी कंसेप्ट को खोल के करेंगे। ये स्लाइड्स ऑलरेडी आपके पास मेंशन रहेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप जाकर के ले सकते हो। सेम
कहीं अलग कुछ नहीं मिलेगा, और ये इरेज भी नहीं किया जा सकता, इसमें एडिटिंग भी नहीं है पॉसिबल। जो बोल दिया वो लिख दिया, जो लिख दिया वो बोल दिया आपको, और वो पहले से ही यहाँ पे चेक करके लिखा गया है। हो गया डेरिवेशन। एक चीज पढ़ी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, गॉसियन सरफेस, उससे मैंने गॉसियन थ्योरम पढ़ी, जो बेसिक थ्योरम है जिसके दम पे मैं कर रहा हूं। ये मेरा लॉ है, लॉ को मैं लॉजिक और मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, लॉजिक और मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। पहला डेरिवेशन, दूसरा डेरिवेशन ये आ गया सिग्मा, ये सिग्मा होता है, मैंने बताया था सरफेस होता है। अब वॉल्यूम से लूंगा तो वॉल्यूम में आ जाऊंगा, तो अब अगर सिग्मा से ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा, अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डबल होगी, सरफेस एरिया डबल हो गया, तो ये 2 परमिटिविटी, यानी कि सरफेस एरिया पर आप जितनी परमिटिविटी है उसके डबल मल्टीप्लाई होने के बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपके में फर्क पड़ेगा, गॉसियन सरफेस इफेक्ट करेगा। इसी बात को अगर आप आगे कंसीडर कर रहे हैं कि भाई आप मुझे ये चीज तो बता रहे हो सर, अब आप मुझे वर्क डन निकाल के बता दो, जो इस चार्ज में इंफिनिटी, ये रहा, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द शीट, यहां से इस चार्ज की वैल्यू को मैं कहीं पर भी ले जाऊं, किसी भी इंफिनिटी पॉइंट पे, यहां पे चार्ज की क्या वैल्यू निकलेगी सर? कहाँ यूज हो रही है सारी चीजें? पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि कर क्या रहे हैं हम, गॉसियन ये वो, ये चल क्या रहा है क्या ये? जब एक वायर तैयार होती है हमारे पास, उसमें चार्जेस जब फ्लो किए जाते हैं, उसका आउटर एरिया होता है ये वाला। इस आउटर एरिया में 3 तरीके की चीजें देखने को आपको मिलती हैं। ये लाइन इंटीग्रल, जहां पे चार्ज चलने की कोशिश कर रहा होता है, ये पर्टिकुलर जिस जोन में चलेगा तो ये अपना एक पर्टिकुलर एरिया कवर करे। लाइन का मतलब एक ऊपर वाली या नीचे वाली। अब जो इसके अंदर कंटेंट आ रहा है वो आपका बेसिकली सरफेस को कवर कर रहा है, इसके सरफेस एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को। क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया होता है जहां से चार्ज चला, यानी कि ये वाला चार्ज यहां से चला और इससे चला, ये इसका एंट्री गेट, ये एग्जिट गेट, या ये एग्जिट गेट, ये एंट्री गेट। इसको बोलेंगे कौन सा? गॉसियन सरफेस। कुछ किस तरीके से दिखाया जाएगा, एक सेकेंड आप वेट कीजिए, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। यहां पर आपको हर चीज की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी थ्योरी के साथ कि आपको एग्जाम में कितना लिखना है। पढ़ा तो इतना सारा देते हैं, बताते हैं नहीं कि लिखना कितना है। कॉपी चेक करेंगे ऐसे कि जैसे पता नहीं क्या पढ़ा के आए हैं। दोष निकालेंगे बच्चों का, अब बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, पढ़ेंगे बिल्कुल नहीं, स्क्रॉलिंग वीडियो देखेंगे, उसके बाद में रिटन प्रैक्टिस करनी नहीं है, रिटन प्रैक्टिस नहीं करनी है, और रिजल्ट उनको चाहिए 80 to 90%। आ जाता है, बहुत बच्चों को आता है, वो बाय लक आ जाता है, नॉलेज नहीं है उसको बिल्कुल भी। मैं शर्त लगा सकता हूं जिस